हाँ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मैट्रिक्स अलजेब्रा में अपने लेक्चर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं या फिर इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं। ई ऑपरेशन भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, इन शॉर्ट ई ऑपरेशन। ई ऑपरेशन में भी ई रो ऑपरेशन हो सकता है, ई कॉलम। इसमें सबसे पहली चीज है कि किसी भी दो इंटरचेंज ऑफ टू रोज और टू कॉलम्स, मतलब कि अगर हम दो रो का या दो कॉलम्स का इंटरचेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसको बोलते क्या है, इंटरचेंज ऑफ टू रोज को बोलेंगे हम लोग आर आई जे, और टू कॉलम्स को बोलेंगे सी आई जे। ओके, नेक्स्ट चीज आती है कि अगर हम किसी भी नंबर का नॉन जीरो मल्टीप्लीकेशन, हम किसी भी नंबर मल्टीप्लीकेशन करते हैं ऑफ ईच ऑफ एनी रो और कॉलम का, मतलब कि मैट्रिक्स में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई वो हर एक एलिमेंट से होता है। हाँ, अगर रो से कर रहे हैं तो पूरी रो से होगा, और कॉलम से कर रहे हैं तो पूरे कॉलम से होगा। मतलब उसको लिखते कैसे हैं कि जैसे हमने अगर R1 कोई मैट्रिक्स है उसमें हमने K से मल्टीप्लाई किया, तो इसी तरह से जनरलाइज कर दिया RIK, इसी तरह से CIK। ओके, तो ये इसे बोलते हैं एक एलिमेंट्री दो ऑपरेशन हो गए। नेक्स्ट हम तीसरा एक ऑपरेशन करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी रो लिखी है, इसमें 3 रो है मान लीजिए, इन दो रो को आपस में जोड़ रहे हैं, मतलब कि और किसी संख्या से, मान लीजिए ये R1 रो है एंड दिस इज R2 रो है, तो मान लीजिए हम R1 कह रहे हैं, R1 में 2 को R2 में 2 को मल्टीप्लाई करके हम जोड़ रहे हैं, दोनों को एडिशन कर रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसका हमने क्या किया, K टाइम्स, इसमें हमने दूसरी वाली रो में K से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन दिखाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका व्हाट इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ओके, एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई भी आई एक मैट्रिक्स है, आई एक यूनिटरी, जब भी हमने आई लिख दिया तो उसे यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग। ओके, ये आई कैसी है, ये I3 है। ओके, सो I3 है। अगर हम इसमें दो और 3 रो को आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब कि R23 लगा दें, तो R23 ऑपरेट कर दें, तो R23 ऑपरेट करने के बाद में क्या आ जाएगा हमारा 0 0 1 0 1 0, इंटरचेंज कर दिया। और या तो हमने इसमें कॉलम इसको, तो ये जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स मिली है आइडेंटिटी से, इसको कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री मैट्रिक्स, और E23 बोलते हैं इसको। इसी तरह से अगर हम C23 लगा देंगे, मतलब कि कॉलम इंटरचेंज कर दें, तो 1 0 0 0 0 1 0 1 0, इसको भी E23 बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका थ्योरम ऑफ इफेक्ट ऑफ ई ऑपरेशन। जो आपने ई ऑपरेशंस हैं उनसे क्या चेंजेस आते हैं किसी मैट्रिक्स में। अगर हम किसी मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगाते हैं, किसी भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनमें हम रो ऑपरेशन लगाते हैं, तो क्योंकि हमने रो ऑपरेशन उनके दोनों की मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में लगाया है, तो ये जो है आपका सेम होगा जब हम रो ऑपरेशन प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में लगाते हैं। मीन्स पहली वाली मैट्रिक्स में हम रो ऑपरेशन लगा दें और दूसरी को एज इट इज रहने दें। ओके, नेक्स्ट अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं किसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके वो पोस्ट मीन्स ए में कोई चेंज नहीं आएगा, और उसके पोस्ट आपका जो कह सकते हैं कि पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है, मीन्स बी, ए और बी दो हैं, ये प्री है ये पोस्ट है, तो उसकी जो पोस्ट फैक्टर है बी,
उस पर इफेक्ट आएगा। मीन्स कॉलम, अगर हमें कॉलम ऑपरेशन किसी दो मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स में लगाना है तो उसके वो बी वाले में कॉलम ऑपरेशन लगाना होगा, अगर रो लगाते हैं तो प्री में लगाना होगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्लियर कर रहे हैं आपको एक क्वेश्चन। अब आप जिस बुक में जिस भी मेथड से लिखा हो, लेकिन इसको आप समझिएगा, अपने टर्म्स में उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को आपको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मीन्स आइडेंटिटी। ओके, तो अपनी लैंग्वेज में आप उसको लिखिए, जरूरी नहीं कि आप घबराने की। आपको एक चीज ध्यान रखिए, जब ई ऑपरेशन कहा हो तो मतलब कि आपको या तो रो लगाना है ऑपरेशन और या तो कॉलम लगाना है। लेकिन मेरी बात को मानिएगा, मेरा सजेशन है कि आप लोग रो ऑपरेशन लगाइए और सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। एक ही फॉर्म ऐसी आती है, नॉर्मल फॉर्म, जहां पे रो और कॉलम दोनों का यूज करते हैं। लेकिन एक अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं तो खाली रो लगाते हैं या तो खाली कॉलम लगाते हैं। ओके, इस मैट्रिक्स को हम चेंज करने जा रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में विद द यूजिंग रो ऑपरेशन। तो मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 3 4 8 3 10 4, ये मैट्रिक्स है। तो यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो यहां कोशिश करनी की 1 है सही, 1 है। यहां पे 0 लाना है, यहां 0 लाना है। पहले अपना एम ये रखा करिए, यहां 0, ये दोनों 0 को अचीव करना है, ये टारगेट रखिए। ओके, तो यहां 0 लाने के लिए क्या होगा? अपनी भाषा में लिखिए। R2 जो है वो चेंज हो जा रही है, मेरी बात को समझिएगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा। R2 को चेंज करना है, R2 को R1 से घटाना है, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करके। ओके, 2 का मल्टीप्लाई करके। ओके, 1 3 3 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिख लिया पेंसिल से आपने। क्या लिख दिया कि 2 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, तो ये क्या आ गया भाई? यहाँ पे तो आपने क्या लिखा कि 2, अगर आपको लग रहा है ऐसा तो यू कैन राइट विद पेंसिल। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो दिस विल बी 2 6 6, माइनस करोगे तो 0 -2 10 -6 4। अगेन क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करके R3 इज इक्वल टू, एक रो में एक ऑपरेशन लगता है, एक रो में 2 ऑपरेशन मत लगाइएगा साथ में। R3 को चेंज करना है, जो चेंज होगा वो पहले लिखते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ भी मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। R3 इज इक्वल टू R3 - 3R1। ओके, अब इसको किससे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 और 9, 3 - 3 इज 0। क्या कर रहे हैं हमने? 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 - 3 0, 8 - 9 -1, 4 - 9 -5। ओके, 2 0 अचीव हो गए। नाउ अब हमें क्या करना है? मैट्रिक्स में यहाँ पे कहा, यहाँ पे जब ये 2 0 मिल जाए, अब आप नेक्स्ट टारगेट रखो अपना कि यहाँ पे 0 बनाओ। जैसे एक इसके नीचे की जो रो होती है वो उसमें ज्यादा 0 होने चाहिए। अगर यहाँ पे 2 0 मिल गए हैं तो पक्का तुम ये 0 कर सकते हो। ये दोनों 0 हैं, ये 0 तुम इजिली बना सकते हो। कैसे? देखिए, अगर तुम इसको, इस वाली रो को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब R2 इज व्हाट? R2 बाई 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1 3 3 0 -1 2 0 -1 -5। अब हमें दिख रहा है कि अगर हम इसको इससे घटा दें तो यहां 0 आ सकता है। तो क्या कर दें? R3 इज इक्वल टू R3 - R2। ओके, बहुत सिंपल तरीके से, जिसको चेंज नहीं किया उसको लिख दिया। R3 चेंज होगी ना, 0 0 -5 और -2 इज माइनस का 7। जब ये 0 0 मिल जाए, देखो धीरे धीरे अचीव कर रहे हो आप। नाउ यहां पे ये इसको आप अगर 7, इस पूरी रो को अगर आप 7 से -7 से डिवाइड कर दो, मीन्स R3 इज इक्वल टू वॉट? R3 अपॉन -7। तो 1 3 3 बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोई जरूरत नहीं है आपको टफ लैंग्वेज यूज करने की। यू विल गेट दिस। ओके, यू विल गेट दिस। नाउ ये आपका मिल गया। नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहां पे कि नेक्स्ट आप यहां पे 0 कर सकते हो। कैसे? अगर तुम इसको, इस R2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। ओके, तो
क्या करना है तुमको, तुम्हें चेंज करना है किसको, R1 को। ओके, तो R1 नई R1 क्या हो जाएगी, R1 इज इक्वल टू, R1 को जोड़ रहे हैं लेकिन 3 से R2 को मल्टीप्लाई करने के बाद में, ये जो हम ऐसे बनाते हैं साइन, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट। तो चेंज R1 होगी ना, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, 0 -3 और 6। यू कैन ऑल्सो यूज पेंसिल सो दैट आप इसको रब कर सकते हो, गलतियां भी नहीं होती हैं इससे। ओके सॉरी, जो ऐड करा तो 1 + 0 1 हो गया, 3 - 3 0 हो गया, और 3 ऐड कर रहे हो ना, 3 और +6 9 हो गया। ओके, और ये R2 तो सेम रहेगी। ओके, ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट लॉट में आपको देखिए धीरे धीरे करके आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप से मिल रही है। अब नेक्स्ट लॉट में आपको क्या करना है, यहां पे 0 बनाना है। यहां पे 0 कैसे बन सकता है, हमें दिख रहा है कि ये 1 है, ठीक है। अगर हम R3 को मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम R1 इज इक्वल टू कह दें कि R1 - 9 R3, ओके, 9 से मल्टीप्लाई करें इसको, 9 से, ठीक। पेंसिल से इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम बता चुके हैं आपको, रो ऑपरेशंस में जो भी चेंज होता है वो पहली वाली में होता है, दूसरी वाली में हम उसको इमेजिनरी चेंज करके तब उसको हम लिख रहे हैं। ओके, तो R3 में अपने 9 का मल्टीप्लाई किया और R1 चेंज करो क्योंकि R1 पहले लिखा हुआ है। इसको बात को बार बार समझ लीजिए, नहीं समझ में आया फिर पूछिएगा मुझसे, मेरे कमेंट दीजिएगा। आज जिसको चेंज करते हैं उसको पहले लिखते हैं, ओके, और जो बाद में लिखते हैं उसमें सिर्फ ऑपरेशन करके हम दिखाते हैं, पेंसिल से दिखाया हमने, फाइनली चेंज नहीं होगा। सो माइनस कर रहे हैं तो 1 - 0, अब ये 1 - 0 1 हुआ, 0 में कोई चेंज नहीं, 0 हो गया, 0 हुआ, -1, R2 में कोई चेंज नहीं, R3 में भी कोई चेंज नहीं क्योंकि R3 को हमने नीचे लिखा है। नाउ अब ये आपको दिख रहा है, यहां भी 0 हो सकता है। कैसे, अगर हम R2 को चेंज करना चाह रहे हैं, R2 अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और क्या कर दें, घटा दें, तो R2 इज इक्वल टू R2 - 2 R3, ओके, 1 0 0, एंड R2 में चेंज कर रहे हैं तो घटा रहे हैं, 0 -1 0, R3 में कोई चेंज नहीं। ओके, अब और एक काम कर सकते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, R2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड यू विल गेट व्हाट, 0 1 0 0 0 1। यू कैन सी इजली दिस इज व्हाट I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो आपने देखा कैसे आपने ट्रांसफॉर्म किया इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। Okay, any doubt you can ask with me.